हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप साथ में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जो भारतीय खान ब्यूरो का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो उत्तराखंड राज्य में कौन सी जगह पर स्थित है, ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी। तो ये जो है ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो देहरादून में स्थित है। फिर है, देश का विशालतम मैग्नेसाइट का भंडार कहाँ पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पूरे देश का जो सबसे विशालतम मैग्नेसाइट का भंडार है ये पूछा है, तो वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन देखिए, गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडल में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। इसका आपको पूरा डिटेल का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, जिसमें कि सारे के सारे खनिज संपदा जो उत्तराखंड के हैं उनकी डिटेल में उनकी जानकारी दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टिहरी बांध का वास्तविक नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी हरिदानंद सागर, कपिल मुनि सागर या भागीरथी सागर। तो टिहरी बांध, ठीक है, जो टिहरी में ही है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, तो टिहरी बांध का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन देखिए, कोटेश्वर बांध, टिहरी बांध, नानक सागर बांध या जाम रानी बांध। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन है लखवाड़, किसाऊ, टिहरी या ब्यासी। तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का जो 8वां सबसे बड़ा बांध है वह है टिहरी, ठीक है, जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पूरा 260 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारचूला परियोजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई। ऑप्शन है इसमें वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2001 या वर्ष 2003, ठीक है। तो जो धारचूला परियोजना है वह वर्ष 2005 से शुरू हुई है। फिर है, कुमाऊं में भूमिगत सुरंग और पावर हाउस निर्माण वाली पहली परियोजना कौन सी है, ठीक है। जो कुमाऊं मंडल में भूमिगत सुरंग है और पावर हाउस निर्माण वाली पहली परियोजना है वो कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, लखवाड़, धारचूला, गौरीकुंड या भैरवघाट। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारचूला, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, धारचूला पनबिजली परियोजना में किस राज्य को लाभ हुआ। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या ये सभी, ठीक है। पनबिजली परियोजना में कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश को फ़ायदा हुआ, पंजाब को और हरियाणा, यानी कि इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया। ऑप्शन है 12 फरवरी 2001, 12 फरवरी 2002, 12 अप्रैल 2002 या 2 अप्रैल 2000, ठीक है। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन जो है वह 12 फरवरी 2001 को इसका गठन हुआ है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। फिर है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन से कब अलग किया गया, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन है कि ये कब अलग किया गया। ऑप्शन देखिए इसमें, 1 अप्रैल 2004, 1 जून 2004, 1 अप्रैल 2005 या 1 जून 2005 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1 जून 2004 को जो है ये अलग कर दिया गया था पिटकुल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन से, ठीक है। फिर अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, ऑप्शन है धौली गंगा, अलकनंदा, भागीरथी या बिरही गंगा। तो इसमें क्या दिया, कोटेश्वर जो बांध है वह कौन सी नदी पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी पर ही कोटेश्वर बांध का निर्माण हुआ है। फिर है, चमोली जिले का नागनाथ क्षेत्र किस खनिज पदार्थ की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए इसमें, तांबा, सीसा, लोहा या अभ्रक, ठीक है।
तो चमोली जिले का जो नागनाथ वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो पोखरी में पड़ता है जो स्थान है, तो वहाँ पर कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है तांबा, ठीक है, तांबा की अधिकता वहाँ पर देखी जाती है। फिर है नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं? ठीक है, यूरेनियम जो खनिज पदार्थ है वो मिला है कहीं पर, उसके संकेत मिले हैं उत्तराखंड में, तो वो कौन सी जगह पर मिले हैं? ऑप्शन देखिए, टिहरी, पौड़ी, चमोली या उधम सिंह नगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिहरी। टिहरी में यूरेनियम के संकेत मिले हैं, उसके मतलब वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर ये मिला है, अभी इसके संकेत प्राप्त हुए हैं कि वहाँ पर हो सकता है यूरेनियम। फिर है, उत्तराखंड खनिज नीति 2001 के अनुसार स्थापित खनिज निधि हेतु मुख्य खनिजों के राजस्व का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए इसमें 5%, 10%, 15% या 18%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5%। ठीक है, उत्तराखंड खनिज नीति 2001 के अनुसार जो खनिज निधि है उसमें मुख्य खनिजों के राजस्व को 5% प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो अभी पहले बताया था। तो इसमें ऑप्शन देखिए, वर्ष 1978 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1972 में। तो टिहरी बांध का जो निर्माण है वह वर्ष 1978 में ये प्रारंभ हो गया था बनना और 2006 में जाकर ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीफाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो ये जो स्थान है कुमाऊं मंडल के, तो पूछा है कि इन जगहों पर कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है चांदपुर पट्टी, राजबगुना और कालीफाट में। तो ऑप्शन देखिए, तांबा, सीसा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्राप्त होता है लोहा। ठीक है, लोहा खनिज जो है वो पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस जिले में कच्चे शीशे की विस्तृत खोज की गई है? ठीक है, कच्चा शीशा कहाँ पर, कौन से स्थान पर मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में की बात हो रही है यहाँ पे? ऑप्शन देखिए, देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा या पौड़ी। ठीक है, तो कौन से स्थान पे कच्चे शीशे का जो कच्चा शीशा जो खनिज होता है वो प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? पहले इसका ऑप्शन देखिए, 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2001, 1 अगस्त 2004 या 1 अगस्त 2002। तो उरेडा यानी कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, शॉर्ट में से उरेडा कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 2001 को हुई है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनोपयोगी कार्यक्रम खनिज उरेडा द्वारा संचालित किया जाता है? कौन कौन से जो कार्यक्रम है वो उरेडा द्वारा संचालित होते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, सूर्योदय स्वरोजगार योजना, पारिवारिक बायोगैस यंत्र, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे कार्य जो है वो उरेडा के माध्यम से संचालित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की जल विद्युत परियोजना में प्राय सुरंग प्रणाली रन ऑफ द रिवर तकनीक जो है वो उसका प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या बिहार। ठीक है, तो कौन सा वो राज्य है जहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना जो है वो सुरंग प्रणाली यानी कि रन ऑफ द रिवर का जहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो है इस प्रणाली को यूज़ किया जा रहा है। इस तकनीक से जो है वो नदियाँ सुरंग के माध्यम से एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल रूप से नहीं जाएंगी नदियाँ, बल्कि सुरंग के माध्यम से उनको दूसरा रास्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से।